आज एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज जो भाई लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको कुछ पे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनिएगा। और जो भाई लोग नया आया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और प्रेस द बेल बटन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर एनकरेज मी। ओके, ये पे रिलेटेड के जो इन्फॉर्मेशन इधर एक हमारा है भाई के एक ये जो कि 2018 का भर्ती है इसके पे लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसका देखिएगा, आप लोगों को पे बताने से पहले हम लोगों को ऑल इंडिया बेसिस में हर जगह कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रह जाते हैं। जैसे एरिया में जाता है उसके हिसाब से, और जो जैसे जिस सिटी में उसका रहते हैं उसके हिसाब से कुछ पे में वेरिएशन आ जाता है। जैसे को A1 सिटी जैसे कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई में रहते हैं उसको HRA वगैरह 24% मिलता है। और जो इसके बाद जो उसका डेंसिटी थोड़ा कम है उसी के हिसाब से 16% मिलता है। तो इसी हिसाब से पे की वेरिएशन आ जाता है। और उसके साथ अब जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रह जाते जो डिप्लॉयमेंट जाते हैं उनके कुछ पे वगैरह रिक्स अलाउंस ज़्यादा हो जाता है, 17,000 रुपया ऐसे। जो उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट उसके से थोड़ा कम रिक्स वाला में थोड़ा उसमें 9,700 रुपये में आ जाता है। और कोई जगह में कोई कैटेगरी है 7,400 रुपये में वो उस हिसाब से दिया जाता है। और उसके साथ आप लोगों को ये श्रीनगर में जो जाता है उसका 17। इसके साथ अभी जो भाई लोग अभी नॉर्मल पीसफुल एरिया में रहते हैं उनके कुछ TPT वगैरह मिलते हैं, तो उसके बेसिक पे के कुछ परसेंटेज मिलता है, तो उसी हिसाब से आप लोग हमारा पे मिलता है। और इसके साथ कोई जगह में जैसे क्लाइमेट के हिसाब से जैसे मच्छर CCA वगैरह मिलते हैं इसी के में उसको कुछ पे का वेरिएशन आ जाता है। जैसे त्रिपुरा वगैरह आसाम में कोई स्टेट में 7 सिस्टर उसमें, और छत्तीसगढ़ वगैरह में मच्छर का कुछ अलाउंस वगैरह। ये क्लाइमेट है, हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट है, उसी हिसाब से कुछ पे का वेरिएशन आ जाता है। तो ओके, ये नॉर्मल आ रही है, बेसिक पे का कुछ परसेंटेज दिया जाता है। अभी इनका भाई का बेसिक पे ऐसे नॉर्मल जैसे एंट्री होता है 21,700 से एंट्री होता है हम लोग बेसिक पे कांस्टेबल का। इसका ये 2018 का होते हैं। अभी इसका बेसिक पे है 23,800 रुपया। और ये 23,800 रुपया है। और जैसे 1 साल हो जाने के बाद हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट जैसे जो बेसिक पे होता है उसका बेसिक पे का 3% हर साल इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। और 2 साल में 2 बार DA का भी महंगाई भत्ता दिया जाता है। उसी हिसाब से हम लोगों को पे इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, अभी इसका भाई का बेसिक पे अभी नवंबर महीना 2021 में 23,800 रुपया। और इसका DCPS सब्सक्रिप्शन होता है, इसका कुछ 311 रुपया कुछ। उसके बाद ये देखिएगा, ये जैसे वॉशिंग अलाउंस हम लोगों को जहाँ पे अभी डिप्लॉयमेंट है रेशन मनी, हम लोगों को कुछ रेशन मनी मिलता है। अभी हम लोगों को जहाँ पे रह रहा हूँ इधर हम लोगों को रेशन में TDA के साथ आता है, बल्कि अभी इधर रेशन मनी शो नहीं कर रहा है, ये 0 होकर रखा है। लेकिन 36 रुपये रेशन मनी मिलते हैं। एक कोबरा अलाउंस, देखिए कोबरा इधर नहीं है, क्यों नहीं? ये बेसिक पे 23,800 रुपया। और इसका DCPS कुछ करता है जो 2001 देखिए 2004 से 1 जनवरी 2004 से जो उनका GPF नहीं करता है तो उनके DCPS कुछ करते हैं, तो इसका ये 3,118 रुपया कुछ काट रहा है। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो जैसे जो जहाँ पे एंटाइटल उसी हिसाब से मिलते रहते हैं। जिसका गेट पे है, गेट पे अभी इनके कुछ नहीं है। उसके बाद स्पेशल पे जैसे कुछ मिलते थे उसको स्पेशल पे जैसे कोई CHM का ड्यूटी करते हैं, कोई क्वार्टर मास्टर का ड्यूटी करते हैं, सूबेदार मेजर का ड्यूटी, उसको कुछ स्पेशल ड्यूटी इसी टाइप का होता है। पर्सनल पे पहले था, अभी
7th पे कमीशन का पर्सनल पे काट गया। और उसके बाद वॉशिंग अलाउंस कुछ मिलते हैं, रेशन मनी। इसमें ये हम लोग जहाँ पे है ये पंजाब स्टैटिक लोकेशन में, इसमें टीएडीए लेना पड़ता है। टीएडीए रेशन मनी के साथ आता है, बल्कि इधर रेशन मनी शो नहीं कर रहा है। जो भाई लोग कोबरा में जाते हैं, ये कोबरा अलाउंस इसमें शो करते हैं। रिक्स अलाउंस जो बताया था हम लोग, हाँ एरिया का बोलते हैं, जो रिक्स अलाउंस, इसके रिक्स अलाउंस शो करते हैं। और एच आर ए को जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था, जो कि जो मेन सिटी में A1 सिटी में रहेगा तो उसका 24%, जो उसके डेंसिटी कम है उसके 16%, और नॉर्मल ऐसे 8%। भाई का 8% का हिसाब से ये एच.आर.ए मिलते हैं। इसके बाद ये जो सब साल में एक बार 2 बच्चे के ऊपर CA मिलते हैं। ये जो एस सी है जो जहाँ पे क्लाइमेट अलाउंस मिलते हैं, वो क्लाइमेट में शो करते हैं। ये CA, ये बस ट्यूशन फी जो ये बच्चे लोगों को, जो 2 बच्चे के लिए CA मिलते हैं 27,000 रुपये करके। और कुछ कोई हॉस्टल सब्सिडी लेते हैं, इसी कॉलम में शो करते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वगैरह है उसके ट्रेनिंग अलाउंस मिलते हैं। मेडिकल अलाउंस, जो मेडिकल में जो उसका कुछ डॉक्टर वगैरह का कुछ अलाउंस मिलते हैं। ये इसी हिसाब से कोई जगह में डेपुटेशन जाता है, डेपुटेशन अलाउंस। उसका जो कोई RF जाता है, RF अलाउंस। और TPT कोई स्टैटिक लोकेशन में रहता है, TPT अलाउंस। ये सब कुछ मिलते रहते हैं। तो जो जैसे जिस जगह पे जैसे रहते हैं उसी हिसाब से मिलते रहते हैं। उसके बाद ये डियरनेस अलाउंस, DA जो होता है, ये DA अभी 31% हम लोगों को मिल रहा है। ये बेसिक पे के 31% मिला कि ये हो रहा है। ये इसके साथ बेसिक पे के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, RF अलाउंस, TPT अलाउंस, ये जो अलग अलग होता है। अदर अलाउंस कोई जैसे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है तो आ जाता है। DA एरिया, ये भाई जो हम लोगों को जुलाई से जो DA वगैरह मिला था उसका एरिया मिला है इसी में। उसके बाद हेयर कटिंग अलाउंस 45 रुपये, राम अलाउंस 158, और ये सोप अलाउंस, टॉयलेट्स, ये सब कुछ हम लोगों को मिलते रहे। ये इसमें रेस्पेक्टिव कॉलम में एंट्री होते हैं। और अभी आ जाएगा ग्रॉस पे। ये भाई का ग्रॉस पे बना है 36,424 रुपया। ये 2018 का भर्ती ग्रॉस पे हो रहा है, जो 36,424 रुपया। देखिए इसका रेशन मनी नहीं है। देखिए भाई लोग, ये रेशन मनी नहीं है। क्यों ना इसका हम लोग इस TADA लेता है, बोल के इसमें रेशन मनी इसके साथ और 3,3636 रुपये इसमें जोड़ जाता है रेशन मनी। और इसका गवर्नमेंट इंडेक्स DCPS का कटता है, इसमें काट के इसका हाथ में आता है। हम ये हाथ में आता है टोटल 32,340 रुपये। 32,340 रुपया हाथ में मिलते हैं। इतना ही पे बनता है जो नया आता है। उसके बाद जो अब पहले भी बता रहे हैं, जो कि ये हर साल एक बेसिक पे का 3% इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। और 2 बार DA लगते रहते हैं, 2%, 3%, जो जैसे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करते हैं। तो यही हमारा नॉर्मल जो फर्स्ट कांस्टेबल रैंक में जो भर्ती होता है, इनका ये पे स्केल रहता है। और अब बाकी हम लोगों को भी बीच में पहले भी बताया, जो कि जिस सिटी का हिसाब से कोई डिप्लॉयमेंट के आधार पे भी इनको वेरिएशन आ जाता है। इसी टाइप का हम लोगों को सेंट्रल एरिया पुलिस फोर्स इनिशियली रैंक कांस्टेबल रैंक में इतना ही पे मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वो आप लोगों को जानकारी मिला, कैसे पे बढ़िया ये स्केल है। ऐसे मैट्रिकुलेशन हो गया जो लेवल में, और ये सर्विस मिलते हैं। तो इसी आधार पे बढ़िया है। और इससे छोड़ के आप लोगों को वेलफेयर रिलेटेड के एक वीडियो नेक्स्ट में आपको बताएंगे ये। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्पफुल होगा वीडियो। आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करके मेरे को इनकरेज करेगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे
कोई नया सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, फिर मिलेंगे।